हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर लिए। हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी। ठीक है, कौन सी चल रही थी? मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज से बात करेंगे 5th क्वेश्चन से। ठीक है, आज हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन से। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन देखिएगा। 5th क्वेश्चन कह रहा है शो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, ये कह रहा है हमें दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, इसमें गिवन दिया हुआ है कि ए सबसेट है बी के, ए किसका सबसेट है? बी के। तो हमें प्रूव करना है कि शो करना है कि शो दैट करना है। ठीक है, तो टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट करना है सी माइनस ए सबसेट है सी माइनस बी का, सी माइनस, ठीक है, सी माइनस बी सबसेट है किसका? सी माइनस ए का। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आई होप, ठीक है, आपने पिछली वीडियो देखी होगी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि सबसेट कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, दो सेट है, दो सेट को एक काम में क्या प्रूव करना है? सबसेट प्रूव करना है। तो हम उसको किस तरीके से प्रूव करते हैं? अगर दो सेट है, उन दोनों सेट को इक्वल प्रूव करना है तो हम किस तरीके से करते हैं? ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो आप पहले उसको देखिएगा। ठीक है, तब आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये गिवन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि सी माइनस बी, ये जो सेट है, ये सी माइनस ए का क्या है? सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट है, तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमें सी माइनस बी को सबसेट प्रूफ करना है। तो सी माइनस बी का एक एलिमेंट मान लूंगा मैं एक्स। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या मान लूंगा? सी माइनस बी। तो अगर सॉल्व करते करते इस ये एक्स बिलोंग्स टू मैं क्या दिखा दूं? सी माइनस ए दिखा दूं, तो क्या हो जाएगा? सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, सबसेट इसी तरीके से तो प्रूव करते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी मैंने मान लिया। ठीक है, ये इंप्लाई करेगा एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। ठीक है, अब डिफरेंस आपको याद होगा कि दो सेट्स का डिफरेंस कैसे होता है। ठीक है, अगर x जो है बिलोंग करता है सी माइनस बी में, तो इसका मतलब है x जो है बिलोंग करता है सी में, बट x डज नॉट बिलोंग टू b। यही तो मतलब है ना इसका, सी माइनस बी का। ठीक है, x जो अगर सी माइनस बी में है तो इसका मतलब है वो x जो होगा सी में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा x बिलोंग्स टू c है, बट x डज नॉट बिलोंग टू b। x जो है b में बिलोंग नहीं करता, x जो है b में बिलोंग नहीं करता, x जो है b में नहीं है, तो x जो है a में भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? a तो क्या है? a तो क्या है? b का सबसेट है। a क्या है? b का सबसेट है। a क्या है? b का सबसेट है, यानी a के सारे एलिमेंट कहां प्रेजेंट होंगे? b में होंगे। ये जो a के सारे एलिमेंट है वो कहां से आए हैं? b में से आए हैं। अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो वो a में कहां से होगा? समझ रहे हैं? ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। a इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1,2। ठीक है, और b इज इक्वल टू मान लिया 1 2 3। समझ गया? यानी कि a जो है b का सबसेट है। a जो है किसका? b का सबसेट है, क्योंकि a के सारे एलिमेंट कहां हैं? b में है। अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है, अगर कोई एलिमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर कोई एलिमेंट 4 जैसे कहां है? b में नहीं है। 4 जो है b में है ही नहीं, तो ये 4 कहां? a में होगा क्या? a में भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि a तो है, a में सारे एलिमेंट कहां के हैं? b में से तो आए उसके एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो a में भी कैसे होगा? ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। तो ये कह रहा है x बिलोंग्स टू c, बट ठीक है, अब x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x जो है b में बिलोंग नहीं करता तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x जो है a में भी बिलोंग नहीं करेगा, x जो है a में भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, x जो है c में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन x जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा। x जो है c में बिलोंग कर रहा है, x जो है c में है लेकिन a में नहीं है, तो x कहां होगा? c माइनस a में भी तो होगा। समझ रहे हैं ना? डिफरेंस, आप डिफरेंस ऑफ सेट्स को पढ़िए। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है अगर a माइनस बी है तो a माइनस बी का मतलब होता है अगर x एक एलिमेंट a माइनस बी में है तो इसका मतलब है x कहां होगा? a में होगा, बट x जो है a b में नहीं होगा। a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा कहीं दिखे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर x a में है बट x b में नहीं है तो x कहां होगा? a माइनस b में होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो x अगर c में है लेकिन x a में नहीं है तो x कहां होगा? c माइनस a में होगा। ठीक है, तो मैंने शुरुआत कहां से की थी? x बिलोंग्स टू c माइनस b से की थी, x बिलोंग्स टू c माइनस b से की थी। लेकिन सॉल्व करते करते ये x कहां बिलोंग करने लग गया? c माइनस a में, यानी कि इसके सारे एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहे हैं? c माइनस a में। तो यहां पर लिख देंगे विच इंप्लाइज दैट c माइनस b
इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सी माइनस बी सबसेट होगा किसका, सी माइनस ए का। ठीक है, सी माइनस ए का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज ए सबसेट बी। ये हमने x डज नॉट बिलोंग्स टू a कैसे लिखा, क्योंकि a क्या था, b का सबसेट है, और अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा। ठीक, a में भी नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके सिक्स्थ क्वेश्चन की। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की। और अगर आपके पास मैथ्स की पुरानी बुक है, ठीक है, पुरानी बुक में तो उसमें कुछ बीच में कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वो सब कैंसिल हो चुके हैं, वो सब क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ क्वेश्चन वो नई बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो एक एक्सरसाइज और थी हमारे पास 1.6 एक्सरसाइज, जो कि पुरानी बुक में क्या है, एक 1.6 एक्सरसाइज भी थी जो कि पूरी कैंसिल हो चुकी है, तो इसलिए हमने वो करी नहीं। ठीक है, अब मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन जो है कैंसिल हो चुके हैं, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन था पुरानी बुक में, सिक्स्थ क्वेश्चन वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, सिक्स्थ सेवन्थ, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब नई बुक के अकॉर्डिंग जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, नई बुक के अकॉर्डिंग जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दो सेट है हमारे पास ए और बी, ए एंड बी आर सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट है हमारे पास। हमें दो चीजें देखिए, इन दोनों को हमें प्रूव करना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। हमें इन दोनों सेट को क्या करना है, प्रूव करना है। ए इसके बराबर होगा, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। मैंने बताया हुआ है अगर दो सेट को हमें इक्वल प्रूव करना है, यहां देखिएगा, दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू बी का प्रूव करना है, तो हम क्या दिखाएंगे, दो चीजें दिखानी है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट है, ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा। हमें ये अगर हम ये दिखा दें कि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, अगर ये दोनों चीज आ गई तो ये कि दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर हमें क्या दिखाना है, दो सेट को इक्वल दिखाना है तो उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सिक्स्थ क्वेश्चन की। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में इस सेट को इस सेट के बराबर प्रूव करना है, हमें इस सेट को इस सेट के बराबर प्रूव करना है, तो इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, फिर इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। दोनों को एक दूसरे का सबसेट अगर दिखा दे तो हम क्या कहेंगे, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। अब सबसेट दिखाना हमें पता है कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको इसका सबसेट दिखाते हैं, इसको इसका सबसेट हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, टू प्रूव दैट, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ए जो है सबसेट है किसका, इस पूरे का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये पूरा एक ही सेट होगा। ठीक है, जो लिखा हुआ बहुत बड़ा है, लेकिन सेट क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, सेट क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अलग अलग सेट नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ए जो है इस पूरे का क्या है, सबसेट है। ए जो है इस पूरे का क्या है, सबसेट है। तो मैं एक एलिमेंट इसका मान लूंगा और सॉल्व करते करते वो एलिमेंट अगर इसमें भी आ गया, इसको बिलोंग करने लग गया, तो हम कह देंगे ए जो है इसका क्या है, सबसेट हो गया। ए क्या है, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो मैं मान लूंगा लेट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, ए, एक्स बिलोंग्स टू ए मैंने। ठीक है, मैंने ए का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ए का अगर एलिमेंट ले लिया तो इंप्लाइज दैट ए का अगर सेट ए में कोई एलिमेंट है, अगर सेट ए में कोई एलिमेंट है तो ए यूनियन बी में भी वो एलिमेंट होगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ होगा, ए यूनियन बी में। ठीक है, ए यूनियन बी में होगा। ठीक है, ए यूनियन बी में होगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ तो क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, यूनियन नहीं ले सकते हम, यूनियन नहीं ले सकते। ठीक है, हमें तो इंटरसेक्शन चाहिए ना, हाँ इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है, हमारे पास दो सेट है, ए और बी। कितने सेट है, दो सेट है। एक एलिमेंट कहाँ है, एक्स में, एक्स जो है ए में है, एक्स क्या है, ए में है। ठीक है, अब ये जो एक्स अगर बी में हुआ, एक्स अगर बी में हुआ तो ये ए इंटरसेक्शन बी में होगा, और x अगर b में नहीं हुआ तो ये a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बन जाते हैं, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, दो केस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो केस। x या तो a इंटरसेक्शन b में होगा, या तो x जो है a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। समझ रहे, x जो है a में है, x जो है a में है, यानी कि a में x है, ये जो ए सेट ए है इसमें क्या है, x है। अब b में x है कि नहीं है ये हमें पता नहीं, अब b में x है कि या नहीं है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर b में x हुआ, अगर b में x हुआ तो x जो है a इंटरसेक्शन b में आ जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट में आ जाएगा वो।
तो ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट। अगर बी में भी एक्स हुआ तो एक्स जो है कहाँ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। और अगर बी में एक्स नहीं हुआ, अगर बी में एक्स नहीं हुआ तो एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। तो बस ये दो कंडीशन हो सकती है, यही दो कंडीशन तो हो सकती है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है। देखिएगा, अगर एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में है, एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में अगर एक्स है तो एक्स को क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी में भी होगा। समझ रहे हैं? एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी इन दोनों का क्या हुआ, यूनियन क्या हुआ, इन दोनों सेट का यूनियन क्या हुआ है, यानी कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट होंगे और ए माइनस बी के भी एलिमेंट, दोनों को मिक्स कर दिया है। ठीक है, यूनियन का मतलब नंबर एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसके यूनियन में भी होगा ही होगा, क्योंकि यूनियन में तो उसके एलिमेंट भी आएंगे और दूसरे सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स जो है इसमें भी होगा। तो यहाँ से हमने प्रूव, एक्स हमने क्या माना, कहाँ माना था, ए में माना था, और एक्स बिलोंग टू कहाँ आ गया, इस सेट में आ गया। तो यानी कि यहाँ से आ गया इंप्लाइज दैट, यानी कि ए जो आ गया सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, लेकिन एक्स कहाँ है, ए में तो है, एक्स बिलोंग्स टू ए है। अब ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब है बट एक्स डज नॉट इक्वल टू बी, बी में नहीं होगा, बी में नहीं होगा तभी तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है ना। समझ रहे हैं आप? एक्स जो है ए में तो है, एक्स में ए में तो है, ए में तो पक्का है, हमने वही तो माना हुआ है, एक्स जो ए में तो है। अब लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स जो है बी में नहीं होगा। अगर बी में भी होता तो बी में भी होता तो कॉमन एलिमेंट में आ जाता। ठीक है, बी में होता तो ये जो होता इंटरसेक्शन बी में भी आ जाता, और बी में नहीं है इसका मतलब। ठीक है, अब इससे कुछ याद आया, एक्स जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है, एक्स जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है। अगर एक्स ए में है बी में नहीं है तो एक्स कहाँ होगा, ए माइनस बी में होगा, एक्स कहाँ होगा, ए माइनस बी में होगा। अब एक्स ए माइनस बी में है, अगर ए माइनस बी में है तो इस यूनियन में भी होगा ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि इसमें इन दोनों सेट का यूनियन है ना, इन दोनों सेट का यूनियन है, यानी कि इसमें ए माइनस बी के भी एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट है। अगर एक्स जो है ए माइनस बी में है तो ए माइनस बी के यूनियन में भी होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक्स बिलोंग्स टू ए से मैंने स्टार्ट किया था, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ए जो आ जाएगा इंप्लाइज दैट ए सबसेट आ जाएगा कितना, ए सबसेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के। ठीक है, ये हमारा सबसेट आ गया। ठीक है, यानी कि हमने एक चीज तो प्रूव कर दी, ए सबसेट इतना प्रूव कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसको जरा मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं इस पूरे को। ठीक है, इस पूरे को मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे इन बोथ केसेस ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यानी कि दोनों ही केस में ए जो है इसका सबसेट आ रहा है। ठीक है, ए जो है इसका सबसेट आ रहा है। ठीक है, अब हमें उल्टा प्रूव करना है, क्या करना है, उल्टा प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उल्टा। अब यहां पर लिखेंगे टू प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है ये जो है इसका सबसेट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इस सबसेट ऑफ ए, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, इस सबसेट ऑफ ए हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ए इसका मैं एक एलिमेंट मान लेता हूं, एक्स बिलोंग्स टू ये पूरे का एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, और मैं बहुत बार बता चुका हूं, यूनियन का मतलब होता है और, यानी कि इंप्लाइज दैट या तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी होगा। एक्स या तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा या तो एक्स कहाँ होगा, ए माइनस बी में होगा। अब दो केसेस यहां पर बनेंगे, और आ गया ना, और का मतलब होता है दो केसेस, एक तो ये बनेगा एक तो ये बनेगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा एक्स कहाँ है, बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यानी कि एक्स जो है ए में भी होगा एंड एक्स जो होगा बी में भी होगा। अब मैंने स्टार्ट किया था कहां से, एक्स जो है इस सेट का एलिमेंट है, अब यहां गया एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड आ रहा है, एंड का मतलब है दोनों में होगा, दोनों में होगा ही होगा, ये इसमें या वाला केस नहीं है। ठीक है, एक्स जो है ए में है, बी की जरूरत है नहीं मुझे। ठीक है, तो एक्स कहाँ है, ए में भी है, एक्स कहाँ है इसमें है, और एक्स कहाँ है इसमें भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो सेट है इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये जो है इसका क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। अब इस केस में देखते हैं एक्स बिलोंग्स टू कितना, ए माइनस बी है। अगर एक्स जो है ए माइनस बी का बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए है बट
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब बी से मुझे कोई मतलब है नहीं, एक्स बी में बिलोंग करे या ना करे उससे मतलब ये, एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है, बस इतना मुझे चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्स इस सेट का एलिमेंट था और मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि इसका इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि दोनों ही केस में क्या आ रहा है, ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है ए का सबसेट आ जा रहा है, ठीक है। दोनों केसेस में ये आ रहा है, तो इसमें लिखेंगे इन बोथ केसेस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। यानी कि ए जो है एक बार इसका सबसेट आ रहा है और ये जो है एक बार ए का सबसेट बन जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि ए इक्वल टू आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम उसको प्रूव करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन इसमें आसान नहीं होंगे, ऐसे ही होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें मिसलेनियस में, ठीक है, और एग्जाम में आने लायक भी है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। इसमें सेकंड, अच्छा इसमें अगला पार्ट भी दिया हुआ है। अच्छा अगला पार्ट तो हमने किया ही नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, ए यूनियन बी है। इन दोनों सेट को इक्वल प्रूव करना है, तो इसको पहले इसका सबसेट देखेंगे, फिर इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा, इसको शुरुआत करते हैं, पहले x इसको इसका सबसेट दिखाते हैं। तो x लेट x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू, अब फटाफट करेंगे, ठीक है, फटाफट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन है तो बहुत टाइम लग जाएगा। b माइनस ए, ठीक है, मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया और सॉल्व करते करते अगर मैं इसको इसका एलिमेंट भी दिखा दूं तो मैं कह दूंगा ये जो सेट है इसका क्या है, सबसेट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या होता है, और बीच में कितना है, यूनियन दिया हुआ है। तो x अगर, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए में, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए होगा और x बिलोंग्स टू बी माइनस ए होगा, या तो ए में होगा या तो बी माइनस ए में होगा, या तो ए में होगा या तो बी माइनस ए में होगा, ठीक है, या तो ए में होगा या तो बी माइनस ए में होगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू ए है और x बिलोंग्स टू बी माइनस ए है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा x बिलोंग्स टू अगर a में है, ठीक है, तो दो केस बन जाएंगे, यहाँ पर दो केस बन गए, एक केस ये है, एक केस ये है। अगर x बिलोंग्स टू a है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू अगर a है तो x a यूनियन b में तो होगा ही होगा, x a यूनियन b में होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि a यूनियन b में क्या आते हैं, a के एलिमेंट आगे b के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। तो x जो है a में है तो a यूनियन b में होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ x मैंने इसका एलिमेंट बना था, x किसका एलिमेंट भी आ गया, a यूनियन b का एलिमेंट आ गया, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सबसेट हो गए। यानी कि a यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, ठीक है। तो यहाँ तो सबसेट प्रूव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, बात करते हैं इसकी, यानी कि x बिलोंग्स टू b है, x बिलोंग्स टू कहाँ है, b है, b माइनस a है, तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करता होगा, b में, बट x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a, x जो है a में बिलोंग नहीं करेगा, x जो है b में तो बिलोंग कर रहा है, बट x जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब x b में तो है, कम से कम b में तो है ना, तो x अगर b में है तो x कहाँ होगा, a यूनियन b में भी होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, a में भी हो वो सेट। अगर खाली b में भी है वो एलिमेंट तो वो a यूनियन b में भी आ सकता है, क्योंकि a यूनियन b में क्या आता है, a के एलिमेंट और b के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो x जो अगर b में है तो a यूनियन b में भी होगा, a में हो या ना हो उससे फर्क नहीं है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन बोथ केसेस, अच्छा यहाँ पर अगर x जो है a यूनियन b का भी एलिमेंट आ गया, इसका एलिमेंट तो था ही था, और मैंने प्रूव कर दिया कि x जो है a यूनियन b का भी एलिमेंट है, तो यानी ये जो आ गया इस सेट का क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। यानी कि a यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, ठीक है, a यूनियन b। यानी कि दोनों केस में क्या आ रहा है, दोनों ही केस में आ गया हमारे पास a यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है, इसको इरेज कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है इसका सबसेट है, ये जो है इसका सबसेट है। अब हमें उल्टा प्रूव करना है, ठीक है। तो उल्टा, अब इसका एलिमेंट मान लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x मैंने मान लिया a यूनियन b का एलिमेंट है, a जो है x जो है किसका,
ए यूनियन बी का एलिमेंट है। तो यूनियन का मतलब और फिर से यानी कि इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए होगा या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। या तो एक्स ए में होगा या तो एक्स कहाँ होगा, बी में होगा। या तो एक्स ए में होगा या तो एक्स कहाँ होगा, बी में होगा। अगर एक्स ए में है, एक्स कहाँ है, ए में है, एक्स अगर ए में है तो इसका मतलब क्या है, ये कितना है, ए यूनियन बी माइनस ए है, ए यूनियन बी माइनस ए। ए यूनियन बी माइनस ए का मतलब है इसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी माइनस ए के भी एलिमेंट होंगे। ए और बी माइनस ए का यूनियन है ना, ये एक सेट ए है एक सेट बी माइनस है, इन दोनों सेट का क्या है, यूनियन है। तो इसमें ए के एलिमेंट भी होंगे और बी माइनस ए के भी एलिमेंट होंगे। तो ये तो एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो ए का एलिमेंट तो होगा ही होगा यहाँ, तो एक्स कहाँ होगा, इस सेट में भी होगा, ए यूनियन बी माइनस ए में। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए में होगा। ये तो होगी पहली केस की बात। अच्छा पहली केस की बात, ये पहली केस की बात हो रही है। ठीक है, अब एक्स ए यूनियन बी में था और मैंने प्रूव कर दिया एक्स कहाँ है, इस सेट में भी है। तो यानी कि ठीक है, तो यानी कि ए यूनियन बी, ये जो ए यूनियन बी है ये आ जाएगा सबसेट आ जाएगा किसका, ए यूनियन बी माइनस ए का। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में। ठीक है, एक्स अगर बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स कहाँ ए में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, एक्स अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर क्योंकि एक्स अगर ए में बिलोंग करेगा तो फिर से यही केस आ जाएगा, फिर तो यही केस आ जाएगा ना, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो मैंने मान लिया कि एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा है बट एक्स जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में कहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक्स अगर बी में है बट एक्स जो है ए में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स कहाँ होगा, एक्स बी में है बट ए में नहीं है, बी में है पर ए में नहीं है। तो एक्स कहाँ होगा, बी माइनस ए में होगा। एक्स कहाँ होगा, बी माइनस ए में। अगर एक्स जो है बी माइनस ए में है तो इसके यूनियन में भी होगा ही होगा। तो एक्स बिलोंग्स कहाँ जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए में, ए यूनियन बी माइनस ए में। अब एक्स यहाँ भी है। ठीक है, मैंने एक्स यहाँ माना था ए यूनियन बी में और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, यानी कि दोनों ही केस में कितना आ रहा है, ए यूनियन बी सबसेट आ रहा है किसका, ए यूनियन बी माइनस ए का। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तो यानी कि ये आ रहा है ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोनों केस में इतना आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से ये वाला सेट इसका सबसेट हो रहा है और दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के सबसेट है। तो यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इतना प्रूफ हो चुका है। ठीक है, 6th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन देखिएगा, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिएगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट, 7th क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, सेट की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाना है कि हमें कुछ शो करना है, हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होता है। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहली चीज हमें यही प्रूव करनी है। ठीक है, और ये जो इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं 7th क्वेश्चन में, 2 पार्ट जो दिए हुए हैं इनको आपको याद भी रखना है, इनको क्या करना है, याद भी रखना है, आगे एक क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, यानी कि याद रखना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कितना होता है, ए के ही बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। यानी कि फिर से वही चीज 2 सेट। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज मैं इसमें जरा मैं थोड़ा डिटेल में इसको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसको जरा बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन पता है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन। सपोज मेरे पास 2 सेट है, ए एंड बी, 2 सेट है, इन दोनों का मैंने ए यूनियन बी निकाल दिया। क्या निकाल दिया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर निकाल दिया तो ए जो होगा ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी भी जो होगा वो भी क्या होगा, ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। इसको ध्यान रखने, 2 सेट का अगर मैं यूनियन निकाल दूं तो वो दोनों ही सेट उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। वो दोनों ही सेट उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। यानी कि ए जो होगा ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी भी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। और अगर इनका मैं इंटरसेक्शन निकालूं, इनका क्या निकालूं, इंटरसेक्शन, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन वाला सेट ये सबसेट होगा किसका, ए का भी, और इंटरसेक्शन वाला सेट ये जो सबसेट होगा किसका भी, बी का भी। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का,
बी भी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का भी। ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही सेट का क्या हो जाएगा, जिनका मैंने इंटरसेक्शन निकाला हुआ है उन दोनों ही सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, इसमें काम आएंगी। ठीक है, इसमें क्या आएंगी, काम आएंगी। ठीक है, इसमें काम आएंगी। ठीक है, तो यहां देखिएगा, यहां देखिएगा। ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, दो सेट का क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। दो सेट का क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। दो सेट का क्या हो रहा है, यूनियन। अब पहले तो यहां देखिएगा, दोनों सेट को इक्वल प्रूव करना है, तो पहले इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, इसको फिर इसका सबसेट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा दो सेट का यूनियन हो रहा है। ठीक है, ए और इसका। ठीक है, यानी कि दोनों ही सेट इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। जैसे कि ए और बी का क्या हो रहा था, यूनियन हो रहा था, तो ए भी इसका सबसेट था, बी भी क्या होगा, इसका सबसेट। तो ए और ए इंटरसेक्शन बी का अगर सबसेट यूनियन हो रहा है, तो ए भी इस पूरे का सबसेट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, इसका पूरे का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा, वी नो दैट कि ए जो होगा वो सबसेट होगा इसका, इस पूरे का, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो पहली सबसेट होगी, इसको तो मैंने इसका सबसेट प्रूव कर लिया। ठीक है, ये तो आराम से हो गया, इसी की मदद से हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमें मुझे प्रूव करना है कि ये जो है इसका सबसेट है, ये जो है इसका क्या है, सबसेट है। तो इसके लिए मुझे एलिमेंट मानना पड़ेगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू मैंने इसका एक एलिमेंट मान लिया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका एक एलिमेंट मान लिया मैंने। अब यूनियन है बीच में, यानी कि यूनियन का मतलब और, यानी एक्स या तो ए में होगा, और एक्स कहाँ होगा, ए इंटरसेक्शन बी में होगा। एक्स या तो ए में होगा या तो यहाँ होगा। दो केस फिर से बन गए, तो एक्स बिलोंग्स टू अगर ए है तो ये तो सीधे हो गया, एक्स मैंने ये माना था, एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया, इसका मतलब इंप्लाइज दैट ये जो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट आ गया इसका, ए का आ गया ना। अब दूसरी चीज कह रहा है, ए जो है ए इंटरसेक्शन बी में, तो यानी एक्स इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यानी तो एक्स ए में होगा, एंड एक्स कहाँ भी होगा, बी में भी होगा। बी से मुझे कोई मतलब नहीं है, एक्स ए में है, बस इतना मुझे पता चल गया। एक्स कहाँ है, इसमें भी मैंने माना था, एक्स कहाँ गया, ए में भी बिलोंग करने लग गया, यानी कि ए यूनियन, यानी ये जो हो जाएगा इसका सबसेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए। ठीक है, तो दोनों केस में क्या आ रहा है, ए जो आ रहा है इसका सबसेट आ जा रहा है, इसका सबसेट क्या आ रहा है, इसका सबसेट आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसका क्या आ रहा है, सबसेट आ रहा है बोथ केस में। ठीक है, तो यानी कि मैं बोल दूंगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन होगी। दोनों केस में इतना आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन में अगर देखें, ए इसका सबसेट है और ये भी इस ए का सबसेट है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है, इस स्टेटमेंट को याद भी रखना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेवंथ का सेकंड पार्ट, इसमें क्या प्रूव करना है हमें, इसमें प्रूव करना है हमें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने का बहुत आसान सा तरीका है, एक आसान सा तरीका, जैसे हमने अभी प्रूव किया था, सेम वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको इसका सबसेट मान के, इसको इसका सबसेट मान के, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा शॉर्ट तरीका में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका शॉर्ट तरीका में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन में देखिएगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। जब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था, उसमें उस वीडियो को जरा देखिएगा, उसमें हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था, मैं जरा यहां पर बता देता हूं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन में होता था डिस्ट्रीब्यूटिव, वो होता था ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर कुछ ऐसा है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता था कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर यूनियन बीच में फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, जैसे कि यहां पर होता है ना 2 × x + y में, 2 × x + y में होता है ना, जैसे हम नॉर्मली मैथ्स में करते हैं, 2 × x कितना हो जाता है, 2 × x + 2 × y,
कुछ ऐसा ही है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। इसको भी वैसे मैथ में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहते हैं, ठीक है, मैथ में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो ये लॉ का इस्तेमाल अगर इसमें करते हैं, ठीक है, ये लॉ का इस्तेमाल इसमें करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके ए लेके आऊंगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा ए इंटरसेक्शन ए, दो सेम एलिमेंट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के बराबर ही आएगा, ए के बराबर आ गया, तो ये ए यूनियन कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। अभी हमने, ठीक है, इससे पहला वाला जो, इससे पिछला जो क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट, इसमें यही दिया हुआ था, यही दिया हुआ था, इसको हमने प्रूव किया था किसके बराबर, ए के बराबर। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसके आगे सेम आप वही जो हमने पहले किया था सेम वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जैसे हमने पहले पार्ट में किया था सेम वही छाप देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। छापना नहीं है वैसे, आपको समझ के करना है, ठीक है, समझ के करना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ये जो हो जाएगा ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट सेम है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है, ए के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट याद करना है, अभी आगे और क्वेश्चन में काम आएगा ये, ठीक है, एक क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, ठीक है, 8th क्वेश्चन की, ठीक है। आज हम इसको कोशिश करेंगे खत्म ही करना है, ठीक है, इसको कोशिश करेंगे, इसको आप ये, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, 8th क्वेश्चन में कह रहा है, so that a intersection b is equals to a intersection c need not imply b equals to c, ठीक है। यानी कि कह रहा है अगर हमें ऐसे सेट, ठीक है, ऐसा हो कि a जो है इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c है, a इंटरसेक्शन b कितना है, a इंटरसेक्शन c है, लेकिन बट ये कह रहा है कि ये जो है, ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि b इक्वल टू c हो जाए, b इक्वल टू c, ये इसका मतलब ये नहीं होगा, हमें इसका ये हमें दिखाना है, ये हमें क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। इसका हमें दिखाना है कि अगर ये पॉसिबल है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि b इक्वल टू सी भी हो, b इक्वल टू सी भी हो, ये, ठीक है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी इम्प्लाई करे, ठीक है। तो यानी कि इसलिए कुछ एग्जांपल मान लेते हैं, कुछ क्या मान लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं। लेट ए मैंने मान लिया, एक ए सेट मान लिया मैंने, ए सेट में मान देता, ए सेट मैंने बोल दिया कितना 0 1, ए सेट को बोल दिया 0,1, बी सेट को बोल दिया 1,2,3, 1,2,3, ठीक है। और मैंने सी सेट को बोल दिया 1,4,5, सी सेट को क्या बोलते हैं 1,4,5, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, ए और बी में कौन कॉमन है, सिर्फ 1 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी निकालूं, ए और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, यानी कि ये दोनों चीज तो बराबर है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। बट बी और सी जो है बराबर नहीं है, बट बी डज नॉट इक्वल टू सी, बी जो है सी के बराबर नहीं है। तो यानी कि हमने दिखा दिया कि अगर ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर इक्वल भी होते हैं तो जरूरी नहीं है कि बी और सी क्या होता है, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल से इसको दिखा दिया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, ये 8th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 8th क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही करना था, सिर्फ इतना ही करना था। अब बात करते हैं इसके 9th क्वेश्चन की, ठीक है। 9th क्वेश्चन को देखिएगा, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। और जो अभी मैंने याद करने को कहा था ना, 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट हमें दिए थे, वो इस क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी सेट्स, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी हमारे पास क्या है, 2 सेट है, ठीक है। चलो ठीक है, ए और बी हमारे पास क्या है, 2 सेट है। अब ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन एक्स, कुछ गिवन दे रखा है, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि ए और एक्स का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर है, बी और एक्स के इंटरसेक्शन के, और दोनों ही किसके, एम्प्टी सेट के बराबर है, दोनों ही क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये हमें गिवन दे रखा है। और एक चीज और गिवन दे रखा है कि ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के बराबर, ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है, सो दैट ए इज इक्वल टू बी, हमें शो करना है, ठीक है, हमें शो करना है या प्रूव करना है की बात है। हमें शो करना है कि ए इज इक्वल टू कितना होगा, बी, यानी कि सेट ए किसके बराबर होगा, सेट बी के बराबर,
सेट ए किसके बराबर होगा, सेट बी के बराबर, ठीक है, सेट ए किसके बराबर है, बी के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए इसको जरा ध्यान रखिए, जो वैसे तो अगर आप ठीक है बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सेट को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया है कि इक्वल, दो सेट को इक्वल प्रूव करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले ए सबसेट बी दिखाइए, फिर बी सबसेट ए दिखाइए, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल होगा अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चनों की, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम के उससे कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अभी मैंने बताया था 7th क्वेश्चन, इससे पहले का जो 7th क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने कहा था ना दोनों पार्ट को क्या करना है, याद रखना है। तो दोनों पार्ट को याद रखना है, उसमें क्या कहा गया था, उसमें लिखा गया था कि ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों पार्ट क्या थे। वो पहला था हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। और दूसरा क्या था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये भी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ये भी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो फॉर्मूले मैंने कहा था याद रखने को, ठीक है, मैंने कहा था याद रखने को 7th क्वेश्चन में, ठीक है, 7th क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है कौन सी, 9th क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिएगा ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, दूसरा वाला, इसको दूसरे वाले को देखिएगा, दूसरे वाले का इस्तेमाल होगा इसमें। ए इज इक्वल्स टू मैं लिख लूंगा कितना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और बी की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स, बी की जगह मैंने मान लिया कितना एक्स, ठीक है, क्योंकि बी का कुछ इक्वल टू में उसके बाद तो कुछ वो हिस्सा है नहीं, खाली बी कोई भी एक सेट हो सकता है, कोई भी एक सेट हो सकता है, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है किसके बराबर होता है, ए के बराबर। अब बी की जगह कुछ भी लिखो तो वो ए के ही बराबर आएगा, कुछ भी लिखो वो ए के बराबर आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये कितना है, अब ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह मैं लिख दूंगा कितना, बी यूनियन एक्स, ठीक है। या कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 2 की मदद से, कहां से लिखा, इक्वेशन 2 की मदद से, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना है इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, दूसरे में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब यहां देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाइव के बराबर, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन किसके साथ है, 5 के साथ। अब 5 के साथ किसका भी यूनियन होगा तो उतना ही आएगा, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो यानी कि ए बराबर कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए बराबर आ गया कितना, ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अब इसी सेकंड पार्ट का हमें इस्तेमाल करना है फिर से, ठीक है। अब लेकिन यहां बी मानूंगा मैं, क्या मानूंगा, सेट ए की जगह मैंने लिख दिया बी, सेट ए की जगह कितना लिख दिया बी। अब ये यहां पर अगर बी है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन और यहां पर लिख देंगे एक्स, ठीक है। बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तो सेम उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया था, तो बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के बराबर है, ए यूनियन एक्स के बराबर है। यह आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स सॉरी बी इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ कहां से आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब यहां देखिएगा बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहां पर आ गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन और ये 5 के बराबर, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस सेट का अगर 5 के साथ यूनियन करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों एक ही बात है। बी इंटरसेक्शन ए को मैं कितना लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बी बराबर कितना आ गया, ये आ गया, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 ए इज इक्वल टू कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो दोनों की मदद से कितना हो गया, ए भी इसके बराबर है, बी भी इसके बराबर है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना, बी। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन 10 की, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 कह रहा है
फाइंड सेट्स ए बी एंड सी, तीन सेट है ए बी और सी, हमें वो सेट फाइंड करने सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर एम्प्टी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। तो हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों कैसे होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी कि दोनों ये तीनों 5 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 5 के बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होनी चाहिए, 5 के बराबर। तो हमें ऐसे तीन सेट बनाने हैं, ए बी और सी, तीन सेट ऐसे एग्जांपल देने कि ऐसे तीन सेट बनाने जिनमें ये इंटरसेक्शन तो क्या है, नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी का मतलब कम से कम एक एलिमेंट उनके अंदर हो, लेकिन उन तीनों का अगर इंटरसेक्शन निकाले तो वो एम्प्टी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तीन एग्जांपल आपको, ऐसे तीन सेट आपको बनाने हैं, ऐसे तीन सेट आपको बनाने हैं, ठीक है। तो वो तीन सेट क्या क्या हो सकते हैं, जरा मैं कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। सबसे पहले एक तो ए ले लिया मैंने 0,1, एक तो ए ले लिया 0,1, ठीक है, और बी ले लिया मैंने 1,2, 1,2, क्योंकि ए और बी में कॉमन चाहिए ना, ए और बी में ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों में एक कॉमन आ गया 1, ठीक है। अब बी और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए, बी और सी में भी क्या आना चाहिए, कुछ कॉमन आना चाहिए, तो 2,0 लिया, 2,0। तो यहां देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 2 है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी और ए और सी में क्या कॉमन है, 0। तो यानी कि सब क्या है, नॉन एम्प्टी है, सब क्या है, नॉन एम्प्टी है। लेकिन अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का अगर क्या निकालूं, इंटरसेक्शन निकालूं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि 0 यहां नहीं है, यहां तो है, चलो 1 यहां है लेकिन यहां नहीं है, ठीक है, तीनों में कॉमन नहीं है, 2 या इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे तीन सेट हमने बना दिए जो जिनके दो सेट करके वो तो नॉन एम्प्टी है, लेकिन तीनों का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो कि था सेट्स, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इस सेट्स में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी, ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी आपको हल्के में नहीं लेने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।